उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में मुजफ्फरनगर में आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। विनय रतन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी महिलाओं के हित में काम करने वाली पार्टी नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा पुरुष प्रधान है और महिलाओं के अधिकारों को लेकर उसका रवैया सकारात्मक नहीं रहा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार अन्य महत्वपूर्ण बिल आधी रात में ला सकती है, तो महिला आरक्षण बिल को लागू न करना एक सोची समझी रणनीति को दर्शाता है। विनय रतन ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए 90% से अधिक मतदान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी अधिक वोटिंग सामान्य नहीं है और इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि पीएम का कार्य पूरे देश पर ध्यान देना है, न कि किसी एक राज्य के चुनावों में केंद्रित होना। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में बड़े घोटाले की आशंका भी जताई। विनय रतन ने दावा किया कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने मांग की कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। आज ही सदस्यता अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहिए इसके लिए? आजाद समाज पार्टी का कारवा लगातार बढ़ रहा है और झोपड़ी खोपड़ी तक ये कारवा जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए बड़ी मजबूती से इस काम को किया जा रहा है। जितने भी साथीनाथ सदस्यता लिए उन सबका मेरी ओर से आभार है। महिला आरक्षण की बिल की बात कहेंगे तो उसके लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं के पक्ष की पार्टी रही नहीं है। उनकी विचारधारा कभी भी नहीं रही है। ठीक, इस विचारधारा पे वो चलते हैं। वो टोटल पुरुष सत्तात्मक प्रणाली को फॉलो करते हैं। ठीक? जब भारतीय जनता पार्टी जो है और दूसरे बिलों को रात को 12 बजे तक भी लड़कर ला सकती है, तो ऐसा इस बिल में क्या था कि इसको नहीं ला सकती थी, जिसमें पक्ष विपक्ष सब लोग तैयार थे। तो ये उनकी सोची समझी रणनीति है, चाल है। ठीक है, वो हम भारतीय को बड़ा धोखा करते हैं। क्या मांग करते हैं कि कितना आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, आरक्षण जिस रेशो में है फिलहाल उसी रेशो में मिलना चाहिए। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। आज यहाँ भारत में महिलाओं की दर पुरुषों से ज़्यादा है और उस 50% आरक्षण में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यही करनी पड़ेगी इनको। ये नहीं करेंगे तो हम लोग लड़ेंगे। अभी पश्चिम बंगाल में 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे? 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। 90% वोटिंग होने का क्या मतलब है? क्या हो सकता है? अब से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। तो जाहिर सी बात है कि नंबर 2 का वोट हुआ है, या मशीन में गड़बड़ है, या फिर डंडे के दम पर वोट किया गया है। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री और अमित शाह जी भी रुक गए हैं वहीं पे। अब यार, प्रधानमंत्री जी को मेरे हिसाब से सिर्फ एक चुनाव का काम नहीं होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री का काम जो है ना, पूरे देश की व्यवस्था को देखना है, विदेश में क्या चल रहा है ये देखना है। वो सिर्फ एक प्रदेश के चुनाव के लिए वहाँ रुके हुए हैं, यानी कि बड़ा घोल जोड़ होने वाला है। बड़ा घपला जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़ा खेला हुआ है पश्चिम बंगाल में। नहीं मानना क्या है, तो पूरा देश मानता है भाई। ऐसी कोई जगह है जहाँ बीजेपी का वो हो? आपके मुजफ्फरनगर में उपचुनाव हुआ था, क्या हुआ था वहाँ? बताओ, कितने मुसलमानों को उठ के डालने दिया गया था? तो लोकतंत्र की हत्या बीजेपी करती है, अब से नहीं पहले से करती है। उन्होंने तो यहाँ पर क्या ना, कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। संविधान वो लागू नहीं होने देना चाहते थे, वो तो मजबूरी है उनकी। अब सरकार बनाएंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अगर 20 सीटें, 30 सीटें, 40 सीटें भी आ जाती हैं तो हम बताएंगे भाई। जब एक एमपी जो है ना हर बात पर अपनी अर्निंग होकर रख सकता है, जब हमारे 20 विधायक होंगे, 30 विधायक होंगे, तो विधानसभा में आपकी बात रखी जाएगी नहीं रखी जाएगी मजबूती से? तो सरकार बैलेट पेपर से बनेगी या किसी मशीन से बनेगी? यार, ये बड़ा सवाल है। अगर मैं नेता होता तो मैं चीख चिल्ला कर कहता, नहीं हम क्या नाम ईवीएम का विरोध करते हैं। मैं जानता हूँ भाई, मेरे ईवीएम का विरोध करने से कुछ नहीं होता। यहाँ कांग्रेस है, यहाँ समाजवादी है, यहाँ बसपा है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल है, यहाँ पर जेडीयू है, बहुत सारी पार्टियां हैं। बड़ा सवाल मेरा ये है कि ईवीएम तो हटना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियां उसके विरोध में कुछ कर रही है, या सिर्फ एक बार देकर स्टेटमेंट दे देना कि नहीं ईवीएम हटना चाहिए? ईवीएम हटाने के लिए सड़कों पर तो आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा?
इस काम को कोई वहाँ उठाने के लिए तैयार नहीं है लोकसभा में। समझिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मिली भगत चल रही है आपस में कि कभी गेंद तुम्हारे पाले में और कभी गेंद मेरे पाले में, ये भी तो हो सकता है। वैसे ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ज्यादा बेटर है, बड़े जैसे में खर्चा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।